हम सभी दुनिया को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं और यही नज़रिया हमारे पैसों, हमारे फैसलों और हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। मॉर्गन हाउसल की प्रसिद्ध पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये सिखाती है कि पैसे को समझना गणित का नहीं बल्कि मानव व्यवहार का खेल है। आज के इस वीडियो में हम इस पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण पाठों को सरल और शुद्ध हिंदी में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हर व्यक्ति दुनिया को अलग तरीके से समझता है। हमारी सोच हमारे अपने अनुभवों से बनती है, लेकिन हमारे अनुभव पूरी दुनिया का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा होते हैं। इसी कारण हम अक्सर दूसरों के निर्णय या व्यवहार को सही से नहीं समझ पाते। उदाहरण के लिए, अमेरिका में कम आय वाले परिवार हर वर्ष लगभग $400 लॉटरी पर खर्च करते हैं। ऊंची आय वाले लोगों को ये मूर्खता लग सकती है, लेकिन उन परिवारों के लिए ये आशा का एक टिकट होता है। जिस जीवन को हमने स्वयं नहीं जिया, उसे हम ठीक से समझ भी नहीं सकते। भाग्य और जोखिम दोनों जीवन का हिस्सा है। बिल गेट्स सफल हुए, लेकिन 1968 में एक ऐसे विद्यालय में पढ़ना जहां कंप्यूटर था, ये पूरी तरह भाग्य था। उनके मित्र केंट एवंस भी उतने ही प्रतिभाशाली। 1968 में एक ऐसे विद्यालय में पढ़ना जहां कंप्यूटर था, ये पूरी तरह भाग्य था। उनके मित्र केंट एवंस भी उतने ही प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनका एक दुर्घटना में निधन हो गया। ये दुर्भाग्य था। इसलिए मेहनत जरूरी है, लेकिन परिणाम हमेशा केवल मेहनत पर आधारित नहीं होते। जीवन में भाग्य, लक और जोखिम, रिस्क दोनों की भूमिका बहुत गहरी है। कितना पर्याप्त है, ये जानना सबसे बड़ा कौशल है। एक पार्टी में लेखक कर्ट वॉनेगट ने जोसेफ हेलर से कहा, ये बिलियनेयर एक दिन में उतना कमा लेता है जितना तुमने अपनी पूरी किताब से कमाया। जोसेफ हेलर ने उत्तर दिया, लेकिन मेरे पास वो चीज़ है जो उसके पास कभी नहीं होगी, पर्याप्तता, इनफ। बहुत गहरा संदेश है। आज की दुनिया तुलना, कंपैरिजन से चलती है। हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा धनी, बड़ा या प्रसिद्ध होगा। इसलिए लक्ष्य को बार बार आगे बढ़ाते रहना जीवन भर की असंतुष्टि पैदा करता है। कई चीजें जैसे सम्मान, परिवार, प्रेम, मित्रता और खुशी, इनके बदले पैसा दांव पर लगाना कभी भी सही निर्णय नहीं। चक्रवृद्धि, कंपाउंडिंग का जादू। वॉरेन बफेट की सफलता का राज केवल अच्छा निवेश नहीं है, बल्कि लंबे समय तक निवेशित रहना है। चक्रवृद्धि का नियम कहता है, ऊंचा रिटर्न उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना लगातार और लंबे समय तक मिलने वाला रिटर्न। पैसा कमाना एक कला है और पैसा बचाए रखना दूसरी कला। धन कमाने के लिए जोखिम, धन बचाने के लिए विनम्रता और सतर्कता। धन कमाना और धन बचाए रखना दोनों अलग कौशल हैं। माइकल मॉरिट्स कहते हैं, ये मानना सुरक्षित नहीं कि कल भी आज जैसा ही होगा। धन बचाए रखने के लिए 3 बातें बहुत जरूरी हैं। 1. वित्तीय रूप से मजबूत रहना, ताकि बाजार के उतार चढ़ाव में भी आप टिके रहें। 2. हर योजना विफल हो सकती है, इसलिए योजनाओं में हमेशा थोड़ा अतिरिक्त स्थान, रूम फॉर एरर, रखें। 3. भविष्य के प्रति आशावादी रहें, लेकिन बाधाओं के प्रति सावधान, पैरानॉइड भी। टेल इवेंट्स ही बड़ा फर्क पैदा करते हैं। प्रसिद्ध कला संग्राहक हाइंज बर्गरून ने हजारों चित्र खरीदे, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही अत्यंत मूल्यवान बने। यही कहलाते हैं टेल इवेंट्स, दुर्लभ, असाधारण और जीवन बदल देने वाली घटनाएं। वीसी निवेश में भी 10 में से 1 स्टार्टअप पूरे फंड का रिटर्न दे देता है। स्टॉक मार्केट में भी अधिकांश कंपनियां संघर्ष करती हैं, पर कुछ ही कंपनियां विशाल लाभ देती हैं। अधिकतर बार गलत होना सामान्य है, बस एक बार सही होना जीवन बदल सकता है। असली धन वो है जो दिखाई नहीं देता। महंगी कार, बड़ा घर, ये सब धनी होने का दिखावा है, परंतु वास्तविक धन वो होता है जो आपने खर्च नहीं किया, जिसे आपने बचा कर रखा है, जो आपको विकल्प और स्वतंत्रता देता है। लोग कहते हैं, मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, लेकिन वास्तव में वे कहना चाहते हैं, मैं करोड़ों रुपए खर्च करना चाहता हूँ। ये गलतफहमी खतरनाक है। धन इज इक्वल वो पैसा जो खर्च नहीं किया गया है। बचत करना सीखिए। समुचित आय के बाद लोग 3 वर्गों में बंट जाते हैं। 1. जो बचत करते हैं। 2. जो सोचते हैं कि वे बचत नहीं कर सकते। 3. जो सोचते हैं कि उन्हें बचत की आवश्यकता ही नहीं। बचत का वास्तविक अर्थ है
स्वतंत्रता, समय पर नियंत्रण, सुरक्षा, मानसिक शांति। निवेश का रिटर्न आपके नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन बचत की दर पूरी तरह आपके नियंत्रण में होती है। पूर्ण रूप से तर्कसंगत होना संभव नहीं। पैसे के मामले में 100% तर्कसंगत होना असंभव है। इसलिए पूर्णतः तर्कसंगत नहीं, बल्कि उचित, रीजनेबल निर्णय लीजिए। हमेशा आपातकाल के लिए अतिरिक्त धन रखें, यानी रूम फॉर एरर। आप समय के साथ बदलते रहेंगे। आज जो आपको महत्वपूर्ण लगता है, कुछ वर्षों बाद वैसा न भी लगे। इसीलिए दीर्घकालिक निर्णयों में लचीलापन रखें। निवेश की असली कीमत रुपए पैसे में नहीं, बल्कि भय, अनिश्चितता, उतार चढ़ाव, संदेह और पछतावा, इन भावनाओं को सहने में लगती है। निराशावाद आकर्षक लगता है। आशावाद, ऑप्टिमिज्म को अक्सर मूर्खता समझा जाता है, और निराशावाद, पेसिमिज्म को बुद्धिमानी, क्योंकि मानव मस्तिष्क खतरे को अवसरों से ज्यादा महसूस करता है। लेकिन सत्य ये है, दुनिया अल्पकाल में समस्याओं से भरी रहती है, पर दीर्घकाल में लगातार आगे बढ़ती रहती है। संक्षिप्त अवधि में सावधान रहिए, लंबी अवधि में आशावादी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक और बुक के पावरफुल लेसन्स के साथ।